नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है छोटे शहर की लड़की। नेहा का फ़ोन दोबारा बजा। उसके घर से इस हफ्ते की ये 8वीं कॉल थी, लेकिन अपने किए पर पछतावे के एहसास ने और परेशान करने वाले विचारों ने उसे कॉल रिसीव नहीं करने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं घर वालों से क्या कहूँ। नेहा को अपना कैरियर बनाना था। इसके लिए उसने अपना घर 5 महीने पहले ही छोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि ये छोटा शहर और मेरे अपने ही मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जब वह अपनों को छोड़कर बड़े शहर में आई तो उसे लगा जैसे कोई पक्षी पिंजड़े से छूटकर आकाश में उड़ान भरने को आतुर हो। अपने छोटे शहर की ज़िंदगी को वह बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। वह मेगा सिटी की चमक दमक में खो जाने को तैयार थी। मेगा सिटी में नेहा के पहले कुछ हफ्ते एक रोमांच की तरह रहे। नए नए दोस्त, बिना किसी रोक टोक के पूरी आज़ादी से नए नए स्थानों पर घूमना फिरना आदि। इतनी आज़ादी का एहसास उसे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नए रोमांचक जीवन की शुरुआत करने की सोच उसके भीतर इस कदर हावी हो चुकी थी कि इस चाहत में उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से किनारा कर लिया था और उसने अपने परिवार वालों को अपने मन से दूर धकेल दिया था। मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा, नए शहर और नए जीवन का आकर्षण उसके मन से थोड़ा कम होने लगा। नए बनाए गए बनावटी रिश्तों की सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने आने लगी थी। उसे अपने जीवन में घर का मोल समझ में आने लगा था। उसके मन में परिवार में शामिल होने की खुशी, प्यार और परिवार वालों की देखभाल की भावना की इच्छा हिचकोले मारने लगी थी। वह अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने महीनों की फ़ोन कॉल और घर के लोगों से भावनात्मक दूरी के बाद आखिर वो करे तो क्या करे। वह इसी उधेड़-बुन में पड़ी हुई थी, तभी दोबारा फ़ोन की घंटी बजी। नेहा ने झिझकते हुए जैसे ही कॉल रिसीव किया, उधर से दिल को सुकून देने वाली आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ी। नेहा मेरी बच्ची, सब खैरियत तो है ना? तुम हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? हम सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। जब उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उसे दिलासा हुई। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही थी, जो उससे बेइंतहा प्यार करते थे। भले ही वह कहीं भी क्यों न रहे या उसने कुछ बुरा ही क्यों न कर दिया हो, हर स्थिति में वह परिवार की लाडली थी। नेहा ने फ़ोन पर झिझकते हुए कहा, पापा, मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारा ही तो घर है। मैं इस हफ्ते के अंत में तुम्हें लेने आ जाऊँगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ भी खुशी से झूम उठेंगी। नेहा के पिता ने जवाब दिया, क्या आप लोग मुझसे अब भी प्यार करते हो? भले ही मैंने कभी आपको कॉल नहीं किया हो या फिर आपको आपके फ़ोन कॉल का जवाब ही न दिया हो। मैं आपसे हमेशा बहाना बनाकर बोल देती थी कि मैं व्यस्त हूँ, जबकि मैं खाली रहती थी। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। नेहा ने अपने पापा से कहा, ऐसा मत सोचो, हम तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। नेहा के पिता ने जवाब दिया। अपने पिता के मुँह से यह बात सुनकर नेहा को एहसास हुआ कि नए शहर में अपनी मनमर्जी से जीवन जीना और रोमांचक स्थानों का भ्रमण करना थोड़े दिनों के लिए एक सुखद एहसास हो सकता है, लेकिन जीवन भर जो प्यार, स्नेह और सुरक्षा उसके माता पिता और परिवार दे सकता है, वह कोई और नहीं दे सकता। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं कि यह उसके परिवार का प्यार ही था जो उसे घर वापस ले जाने को आतुर था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ, लेकिन इससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।